हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष कार्तिक आप सबका वेलकम करता हूं। आज का जो एपिसोड है स्पेशल एपिसोड है, दैट इज ऑन हमारा स्वाधीनता दिवस है आज। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज देश ने ऑलरेडी 72nd इंडिपेंडेंस ईयर हमने आज अचीव किया है। उसके लिए आप सबको हमारे तरफ से बधाई। और जो भी शो को बाहर के दूसरे मुल्क से देख रहा है उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जो भी हो हम नेबर कंट्रीज हैं, लेकिन हम हमेशा दूसरे कंट्रीज के बारे में सोचते हैं। जो भी भाई बहन आज के दिन बाहर देश में रह रहे हैं, जहीं कहीं पे भी हो, वो खुश रहे और इस दिन को जरूर याद रखें। ये दिन हर इंडियन के लिए एक काफी यादगार दिन है, जिस दिन की ख्वाहिश बहुत जनों ने की थी, लेकिन बहुत लोग शायद ये फ्रीडम को पॉसिबल है ये सोचा नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली कुछ ऐसे भी वीर थे जिसको मैं यहाँ से सलाम करता हूँ, जिन्होंने इस इम्पॉसिबल एक इनिशिएटिव को पॉसिबल किया। और 15 अगस्त 1947 हमारा देश स्वाधीन हुआ। सो शत शत नमन है उन लोगों को मेरे तरफ से और हमारे सारे भारतवासियों की तरफ से। हम उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो बलिदान है, कभी नहीं भूल सकते। The society is needed to be changed, only then we can get freedom. हाय त्रिशा, आपने सही कहा। लेकिन आज हम लोग जो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, अगर हर एक इंसान आज स्वाधीन नहीं है तो सोसाइटी स्वाधीन नहीं हो सकती। उसी को लेकर बात करेंगे आज ट्राई मी गॉड शो में आप लोगों के साथ। मैं सुभाष कार्तिक। प्लीज इस शो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन सबसे पहली बात, आर वी रियली फ्री? क्या हम लोग सच में आज फ्री हैं? आज हम क्या सच में हम फ्रीडम हासिल तो हो गई, विदेशी ताकतें बाहर चली गई, अपने अपने घर चली गई, लेकिन आज हम लोग क्या फिर भी दिलो दिमाग से, इमोशनली, सोशली, फिजिकली, हर एंड से क्या हम आज आजाद हैं? उसी को लेके आज का शो ट्राई मी गॉड शो में आप सबका वेलकम करता हूं मैं। जो भी शो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है उनको भी मेरे तरफ से स्वाधीनता दिवस का बहुत बहुत बधाई हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज सुभाष कार्तिक मैं यहाँ पे मेरे ही रेसिडेंस से आज इस शो को टेलीकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज का शो काफी स्पेशल है। आज इंडिपेंडेंस डे है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द शो। आज हम लोग अपने लाइफ को थोड़े डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स सी। कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो अपने घर पे अपने आप को आजाद फील नहीं करते, अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रेशर में रहते हैं, तो वो भी आज आजाद नहीं है, राइट। कुछ लोग हैं जो आज इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA कर रहे हैं क्योंकि उनके घर से प्रेशर दिया जा रहा है। तो क्या हम सब में आजाद हैं? अगर आजाद है तो लोग हमें प्रेशर क्यों देते हैं? इस बात पे थोड़ा गौर फरमाइए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को डरते हैं, पेरेंट्स से, और ये सोचते हैं कि हम इस पेरेंट्स के प्रेशर से कब बाहर निकलेंगे। तो क्या हम रियल में आजाद हैं? इस बात का गौर फरमाइएगा दोस्तों। कुछ लोग आज जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, आज जॉब उनके पास पैसे नहीं है, आज वो हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बंधु से पैसे मांगते हैं। आज वो फाइनेंशियली भी आज वो फ्रीडम में नहीं है। और हम कहते हैं कि हमने ऑलरेडी 72 साल बिता दिए इंडिपेंडेंस के। सच में हमने बिता दिए, लेकिन आज हम अंदर से फ्री नहीं हैं। इस बात को हमें गौर फरमाना पड़ेगा दोस्तों। आज हम लोग जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी हम घुटते हैं। बहुत लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट बहुत लोग हैं जो आज घुट घुट के ऑफिस में जीते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और उनको लगता है कि वो अपने बॉस से खुश नहीं, तो कहीं ना कहीं वो आजाद फील नहीं करते अपने ऑफिस में। इस बात का गौर फरमाइएगा दोस्तों, क्या हम रियली में आजाद हैं? बहुत ऐसा समय होता है जब हमें ना बोलना पड़ता है, बट हम ना नहीं बोल पाते। आजाद
है क्या हम, इस बात में आप गौर फरमाइएगा। तो दोस्तों, आप लोग जो भी शो को देख रहे हो लाइव, आपको क्या लगता है कि सच में अगर अंदर से हमें फ्रीडम फील करना है तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? प्लीज 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 आप प्लीज मेंशन कीजिए और अपना कमेंट्स मेंशन कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और जुड़ पाए हमारे इस शो में। मैंने बहुत ऐसे भी कपल्स देखे हैं जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके बीच में आजादी नहीं दिखती मुझे। कभी कभी लड़की डरती है कि वो अगर आज मिलने नहीं गई, वो अगर फोन नहीं किया, वो अगर लड़के के बारे में खबर नहीं पूछेगी तो लड़का गुस्सा हो जाएगा। लड़के को भी मैंने देखा है, बहुत लड़के ऐसे भी हैं जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि तुम फोन क्यों नहीं करते, तो किससे बात करते हो। तो कहीं ना कहीं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा जो फ्रीडम है ये सोचना गलत है। कहीं पे भी फ्रीडम नहीं। हम आज रिलेशनशिप में तो जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में फ्रीडम नहीं मिलता है लोगों को। अब चलिए शादी के बाद की सोचते हैं। क्या आपको लगता है शादी के बाद भी जो वाइफ्स हैं क्या वो फ्रीडम फील करती हैं? आज अगर एक वाइफ को बाहर जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, अपने दोस्तों के साथ रीयूनियन करना हो, तो जो लड़के हैं हस्बैंड वो चले जाते हैं, लेकिन जो वाइफ्स हैं वो नहीं जा पाते। तो क्या वाइफ फ्रीडम वाइफ को है? ट्राई टू थिंक माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि सच में हमें फ्रीडम तो मिल चुकी है, लेकिन क्या हम सच में फ्री फील करते हैं? कोई घर पे फील नहीं करता, कोई बाहर खेलने जाता है तो फील नहीं करता, फ्री नहीं फील करता, कहीं पे भी वो फील नहीं करता, क्योंकि कुछ दबाव है ऊपर से, एक डोमिनेंस है। उस दबाव के बारे में कुछ सोचना जरूरी है दोस्तों। लोग क्या कहेंगे? कुछ काम में तो हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। क्या हम सच में फ्री हैं? तो प्लीज माय डियर फ्रेंड, जो भी शो को देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूंगा कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आप फील करते हो कि आप फ्री हो? इस बात को गौर से आप सुनिए और समझिए कि क्या आप रियली में फ्री हो। थिंक ऑन दैट। बहुत लोग नशे करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं और निकल ही नहीं पाते। चलो ठीक है, साल में 1-2 बार, चलो कोई बात नहीं, नशा नहीं है, कभी कभी कंपनी देने के लिए पीते हैं, लेकिन ये जब नशा हमें पकड़ लेती है तो हम आजाद कैसे होंगे? थिंक ऑन दैट। क्या हम रियली में आजाद हैं? कुछ लोग अपने पास्ट में जीते हैं, पास्ट उनको पकड़ के रखता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या आप फ्री हैं? क्या वो लोग फ्रीडम फील करते हैं जो लोग पास्ट में जीते हैं? थिंक ऑन दैट माय डियर फ्रेंड्स, थिंक ऑन दैट। कुछ लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, आप देख सकते हो। बहुत तरह तरह के वो लोग चीज खाते हैं, पीते हैं, जिससे वो निकल ही नहीं पाते हैं, जो उनका लाइफस्टाइल को अनहेल्दी बनाता है। क्या वो सच में फ्रीडम फील करते हैं? थैंक यू KK सर फॉर योर विशेस। यू आर बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट फॉर दिस शो। सो यस फ्रेंड्स, हम लोग फ्रीडम की बात कर रहे हैं। सो अब थोड़ा इमोशनल कंडीशन से भी देखने की कोशिश करते हैं। इज योर हैप्पीनेस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन? क्या आपको लगता है कि आपका जो खुशी है वो डिपेंडेंट है किसी सिचुएशन से? अगर खुशी की चीज होगी तो खुश होंगे, नहीं खुशी की चीज होगी तो नहीं खुश होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? इज योर फाइनेंशियल कंडीशन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन? क्या आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी डिपेंड करता है आपके सिचुएशन से? क्या आपको लगता है कि आपका जो सुबह है, इज योर मॉर्निंग डिपेंडिंग ऑन द लास्ट नाइट? आप सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे वो डिपेंडेंट है कि आप रात को कल कब सोए थे।
आप एक्सरसाइज जाते हो कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे। हर चीज डिपेंड करती है कि आपके लाइफ। सोचिए इस बात को माय डियर फ्रेंड्स। इज योर रिलेशनशिप डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स? बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये किसी और पे डिपेंड करता है। अगर वो रहेगा तो मैं रहूंगा, अगर वो हर चीज में हम डिपेंडेंट हैं। हर चीज में हम डिपेंडेंट हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इज योर स्माइलिंग फेस डिपेंडिंग ऑन द स्माइलिंग सिचुएशंस? क्या आपको लगता है कि आपको हंसने के लिए भी किसी सिचुएशन पे डिपेंड करना पड़ता है? सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात मैं कर रहा हूं। हर चीज के लिए हम डिपेंडेंट हैं। क्या आपको लगता है कि आप तभी, इज योर गुड वर्क डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव रिजल्ट्स? क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट होगा तब आप अच्छा काम करोगे? हर चीज के लिए हम डिपेंडेंट हैं। इज योर ग्रोथ प्रमोशन डिपेंडिंग ऑन योर बॉस, जॉब और कंपनी? क्या आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आपका बॉस होगा, कोई जॉब होगा, कोई कंपनी होगी? क्या सब कुछ डिपेंडेंट है? थिंक ऑन दैट माय डियर फ्रेंड। सो इज योर लाइफ डिपेंडेंट ऑन समथिंग और समवन और एनी सम सिचुएशंस? अगर आपका लाइफ डिपेंडेंट है तो आप कैसे इंडिपेंडेंट बन सकते हो, इस बारे में ध्यान से सोचिए दोस्तों। अगर हर चीज के लिए आप कहते हो कि आप डिपेंडेंट हो, तो आप इंडिपेंडेंट कैसे हुए? ये बात को हमें सोचना है। हम हर चीज के लिए बोलते हैं इट डिपेंड्स। कुछ अच्छा होगा तब खुश होंगे, कुछ अच्छा सुनने को आएगा तब खुश होंगे। अगर लाइफ अच्छी होगी तो आगे बढ़ेंगे, अगर वो साथ दिया तो आगे बढ़ेंगे। हर चीज के लिए हम डिपेंड कर रहे हैं किसी चीज पे। अगर लक साथ दिया तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर लक साथ नहीं दिया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हर चीज के लिए हम लोग डिपेंडेंट हैं और हम कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। वाओ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? हर चीज के लिए हम डिपेंडेंट हैं दोस्तों। हमें इस डिपेंडेंसी से निकलना है। हमारी खुशी का जो रीजन है, वो रीजन को हटाना है। हमारा आगे बढ़ने का जो रीजन है, वो रीजंस को हटाना है, ताकि हम जस्ट आगे बढ़े, हम जस्ट खुश रहें, हम और ज्यादा आगे बढ़े, हमें ग्रोथ हो, लेकिन कोई रीजन से हम अटैच ना हो। क्योंकि अगर वो रीजन चला गया तो हमारा ग्रोथ, हमारी खुशी, हमारा स्माइल, सब कुछ चला जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हाय ऋतु। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि क्या हम सच में इंडिपेंडेंट फील करते हैं। एक दूसरे को विश करते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेकिन क्या हम उस इंडिपेंडेंस को फील करते हैं? हर समय लगता है कि कोई ना कोई पकड़ा हुआ है, छोड़ता ही नहीं। क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? इस बारे में ध्यान से सोचिए दोस्तों। सोचना जरूरी है, आज नहीं तो कब। 72 इयर्स हो गए हमारे इंडिपेंडेंस के। आज अगर नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं सोचेगी, कोई नहीं सोचेगा। हम सोचेंगे कि चलो हम नहीं सोचते हैं, आने वाले पीढ़ी को बोलेंगे। अगर आप नहीं सोचोगे तो कोई पीढ़ी सोचेगी नहीं। हमें अपनी आजादी का हक है, हमें अपने खुशी का हक है, हमें अपने ग्रोथ का हक है, हमें अपने इस जन्म का हक है। तो अगर हक है तो हक को हमारे पे डिपेंडेंट करेंगे, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं करेंगे। हाय, यस मिस्टर Kemraj, Happy Independence Day, sir. This is life. If we do not concentrate on negative things, so we can enjoy freedom. Definitely. It's not about कि हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे. It's all about हम क्या सोचेंगे. We are talking about that. उसी को लेके आज हम ये शो बनाए हैं। आज हम लोग कुछ ऐसा सीखेंगे अगले
8 मिनट में, अगला 8 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि हम अपने लाइफ को डिपेंडेंट लाइफ से इंडिपेंडेंट लाइफ में कैसे कन्वर्ट करें। सो लेट्स गो अहेड। सो ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, काफी फास्ट डिस्कस करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप इस 10 इंडिपेंडेंट वेज को समझे, इसको अप्लाई करें, ताकि आप सच्ची मायने में किसी को बोल सके कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। जी हाँ दोस्तों, आप बोल सके कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। लेकिन प्लीज इस शो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये शो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग आज इंडिपेंडेंट होके भी डिपेंडेंट हैं। सो लेट्स गो अहेड विद द पॉइंट्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुक फॉर द कीज इनसाइड होम। लुक फॉर द कीज इनसाइड होम। एक इंसान का कार का चाबी गुम हो गया घर में। सो घर में लोड शेडिंग हो गया, मतलब करंट चला गया, तो वो सोचा कि घर पे चाबी ढूंढने से तो कुछ फायदा नहीं, चलो हम बाहर खोजते हैं, बाहर बहुत लाइट है। सो वो बाहर चला गया, बाहर चाबी ढूंढने लगा। उसकी नेबर आई, नेबर बोले क्या हुआ? तो उसने बोला कि मेरा चाबी गुम हो गया है। तो उसने बोला अरे चाबी गुम हो गया, डोंट वरी मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो वो हेल्प कर रहा है, लेकिन चाबी किसी को नहीं मिल रहा है। जब उसने उस इंसान को कहा कि चाबी कहाँ गुम हुई, तो मेरे घर पे गुम हुआ, क्योंकि घर पे लोड शेडिंग है, घर पे करंट ऑफ है, तो इसीलिए मैं बाहर खोज रहा हूँ। सो ये है लाइफ दोस्तों, हम अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन बाहर खोज रहे हैं। ये प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे घर में, मतलब हमारे लाइफ में है, हमारे पास है, हमारे दिमाग में है, लेकिन हम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बाहर खोज रहे हैं। बाहर नहीं मिलेगा। अगर लाइफ को चेंज करना है तो आपको अपने अंदर से चेंज करनी पड़ेगी। किसी और को चेंज करने जाएंगे तो वो तो चेंज होगा नहीं, हमारा नेगेटिव चेंज हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, लुक फॉर द कीज इनसाइड होम। आपको अगर प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, तो आप अपने लाइफ में अपने में जाए, अपने में झांके और देखे क्या क्या कमी रह गई है, उसको सुधार करें। तो फ्रेंड्स, इससे हमारा लाइफ बेटर होगा, हम और ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करेंगे। दूसरा पॉइंट है, लेट द बटरफ्लाई फ्लाइज। लेट द बटरफ्लाई फ्लाई। माय डियर फ्रेंड्स, बटरफ्लाई एक रिलेशनशिप के जैसा है। कोई रिलेशनशिप को दबा के मत रखो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें मैंने जैसा बोला तुमको वैसा ही करना है। एक्सपेक्टेशन के उस दबाव से वो इंसान हाथ के इस उंगली के कोने से निकल जाएगा। इसलिए दबाव मत। लेट द बटरफ्लाई फ्लाई। उसे टच करो, उसके साथ खेलो, मतलब रिलेशनशिप को दबा के मत रखो, उसको उड़ने दो, उड़ने दो, उसे फ्रीडम फील करने दो। वो कहीं जाए, वो आप जब उसको पकड़ोगे नहीं ना, तो वो भी काफी सुकून महसूस करेगा आपके साथ, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे दबाने जाओगे, उससे तकलीफ होगी, वो निकल सकता है आपके लाइफ से। लेट द बटरफ्लाई फ्लाइज। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज बात कर रहे हैं ट्राई मी गॉड शो में कि फ्रीडम इज ऑसम, और इस फ्रीडम को फील करने के लिए आपको कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो अपने लाइफ में आपको लाने पड़ेंगे, और उसी वैल्यूज के लिए आज बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों के लाइफ में, हमारे लाइफ में चेंज आए और हम सही मायने में अपने को इंडिपेंडेंट कह पाए। और लोगों को, ये थर्ड पॉइंट है, सेइंग नो इज ऑल्सो सेइंग यस टू समथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त। जब हम किसी को ना बोलते हैं, क्योंकि हम ना बोलने से कतराते हैं, अब ना बोलो, क्योंकि ना बोलना आपका राइट है। क्योंकि आप जब किसी को ना बोलते हो, तो आप किसी चीज को हाँ बोलते हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। आप अगर किसी को, जो आपको फ्रीडम नहीं फील करा रहा है, जब आप उसको नो कर रहे हो, तो किसी ना किसी को आप अपने फ्रीडम को यस कर रहे हो। इस चीज को मत भूलना दोस्तों। So when you are saying no, you say yes to something. Doing is bigger than possessing. बहुत लोगों को बहुत घमंड है, arrogance है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत पैसे हैं,
लेकिन दोस्तों अगर आपको सच में आपको नहीं लगता कि ये चीजें, ये पैसे आपको आजाद फील नहीं कराते? क्योंकि अगर ये चले गए आपके लाइफ से तो क्या होगा? तो क्या जी पाओगे आप? नहीं जी पाओगे। इसीलिए उन चीजों से मोह ना करें जो हाथ से निकल सकता है। इसीलिए अपने को आजाद फील करें, करते रहिए, लोगों के लिए करते रहिए, अपने लिए करते रहिए। और कुछ अगर पोजीशन है भी तो उस पोजीशन से घमंड ना करें, क्योंकि वो पोजीशन से भी आपका कर्म इंपॉर्टेंट है। सो कर्म आप करते रहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी पोजीशन। देयर इज नो जस्टिफाइड रिसेंटमेंट एंड एक्सक्यूजेस। अगर आपको कोई दुख है, अगर आप हर चीज के लिए एक्सक्यूज या कोई रीजन है, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो कोई कितना भी जस्टिफाइड हो, वो कितना भी सही रीजन हो, सही दुख हो, वो दुख और उस एक्सक्यूज के साथ आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते दोस्तों। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आप कितने भी सही हो आपकी रीजन के साथ, कोई भी रीजन हो जिसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पाए, कोई काम नहीं कर पाए, सच में बहुत दुख भरी घटना हुई है आपके साथ, लेकिन ये चीज को सोचेंगे अगर ज्यादा से ज्यादा, हमेशा प्रॉब्लम 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 सोचेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अपने रिसेंटमेंट, अपने दुखों को, अपने एक्सक्यूजों को तवज्जो देना बंद करें। जितना तवज्जो देंगे वो जाएगी नहीं आपके लाइफ से, पकड़ के रखेगी आपको, फ्रीडम नहीं फील करने देगी। सो से नो टू रिसेंटमेंट एंड एक्सक्यूजेस। अगला पॉइंट है गॉर्जियस वर्क ऑलवेज बीट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स। रिजल्ट क्या होगा उसके ऊपर फोकस ना करें। हारेंगे जीतेंगे उसके ऊपर फोकस ना करें, हार जीत लगी रहेगी। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जो भी काम आप कर रहे हो उसे गॉर्जियसली करो, गॉर्जियसली करो, गॉर्जियसली करो। मतलब इतने अच्छे से करो कि मतलब उससे अच्छा, आपसे अच्छा कोई नहीं रह करता। इस शो को अभी कौन देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, अल्टीमेटली कितने लोग देखेंगे, यूट्यूब में कितने लोग देखेंगे, अगर इस बात को मैं सोचने लगूं ना तो ये शो कब का बंद हो गया था। मैं बस अपना काम करता हूं और कोशिश करता हूं कि गॉर्जियसली करूं, ताकि एक ना एक दिन वो रिजल्ट गॉर्जियस आएगा। लेकिन रिजल्ट को अगर मैं सोचूंगा तो कभी अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें और रिजल्ट के जकड़न से आजाद हो और अच्छे से काम करो जो भी काम आप कर रहे हो अभी। लेकिन हाँ, ये चीज बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, हेल्दी लाइफस्टाइल को अप्लाई करें। कहीं पे भी हो आप, सही खाएं, सही टाइम पे आप सोएं, जितना भी सोएं हेल्दी सोएं। कितने देर तक सोते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितने सुकून से सोते हैं, कितने आराम से सोते हैं और कितने इंटरप्शन के बिना सोते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो सही टाइम पे सोना, सही चीज का सेवन करना, मतलब खाना, जो चीज मिलता है बस मुंह में घुसा लेते हो, ये तो कोई डस्टबिन है नहीं। अगर डस्टबिन नहीं है तो हर चीज को घुसाने का कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग तो नाक से भी घुसा देते हैं। नहीं दोस्तों, प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनिए, ये डस्टबिन नहीं है और ना ही हमारा लाइफ डस्टबिन है। तो जो चीज मिल रहा है उसे मत घुसाइए। और हाँ, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कहीं पे भी हो, किसी भी हाल में हो, जब भी उठते हो, उठना तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक हो जाना चाहिए। अगर उठने में तकलीफ हो भी जाती है, एक्सरसाइज कभी बंद मत करना। इससे हम अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल से फ्री फील करेंगे, फ्रीडम फील करेंगे। फ्रीडम का असली मायने हम यहाँ पे जान रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन कुछ चीज कब किसकी बात कहाँ लग जाए किसी को नहीं पता। उसी चीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। लेट्स गो फॉर द अनदर पॉइंट, लर्न टू लव एंड फॉरगिव। आप जब किसी से गुस्से में होते हो और सोचते हो कि मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा, अच्छे से सोचो, ऐसे कोई लोग हैं क्या?
जिसको बारे में आप ये सोचते हो कि मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो इंसान का जो गुस्सा है, उस गुस्से को आप दबा के रखे हो, आप आजाद फील नहीं कर सकते। आप आजाद तभी फील कर सकते हो जब आपको प्यार करना आएगा, आपको माफ करना आएगा। तो इसीलिए कोई भी सिचुएशन हो, माफ करना सीखो, प्यार करना सीखो, आप अपने लाइफ में सही मायने में आजाद फील करोगे। एंड यस, ये मेरा काफी फेवरेट पॉइंट है, सिंग योर फेवरेट सॉन्ग बिफोर यू डाई। आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, फेवरेट सॉन्ग मतलब आपका जो टैलेंट है, वो टैलेंट को जरूर गाओ। मुझे जब लगा कि मैं बैंकर से अच्छा लाइफ कोच हो सकता हूं, तो बहुत समय मैं सोच रहा था कि सच में मैं बैंक छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। लेकिन मुझे एक बार यही लगा कि मरने से पहले मैं अपना ये गाना तो जरूर गाऊंगा। और जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा गाने लगा तो मुझे लगा कि गाना इतना अच्छा है, इतना स्पेशल है और इससे कई लोगों को इतना हेल्प मिलता है, तो क्यों ना इस गाने को ही अपना जीवन बना दूं और गाता रहूं जितने दिन भी मैं जी रहा हूं। गाता रहे मेरा दिल, बस यस, दिल हमेशा गा रहा है कि तू गाए जा, और जो भी आप तुझ में है वो लोगों को देता रहे। ये मत सोच कि कौन ले रहा है, नहीं ले रहा है, कितने ले रहे हैं। जिसको जरूरत है वो हमेशा लेगा तुमसे। तो फ्रेंड्स, आप में भी जो भी टैलेंट है उसे यूज करें और डोंट डाई बिफोर सिंगिंग योर फेवरेट सॉन्ग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते एक और लास्ट चीज मैं बता के जाना चाहता हूं दोस्तों, कि स्माइल दैट मेक्स रीजंस टू स्माइल। स्माइल दैट मेक्स रीजंस टू स्माइल। हम स्माइल कब करते हैं? जब कुछ होता है, जब कुछ अच्छा होता है हम स्माइल करते हैं। दोस्तों, कुछ अच्छा होने के लिए स्माइल करो। अगर हम स्माइल करेंगे कुछ होने के लिए, तो आप देखोगे कि आगे वही होगा जो स्माइल के लायक हो। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा पास्ट अच्छा नहीं है इसीलिए मैं स्माइल नहीं करूंगा, तो आपका फ्यूचर या प्रेजेंट कभी अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, स्माइल पास्ट के लिए नहीं, स्माइल प्रेजेंट के लिए करें और अच्छा फ्यूचर के लिए स्माइल करें, क्योंकि स्माइल अट्रैक्ट स्माइल। आज स्माइल करेंगे तो कल आप फिर स्माइल करोगे। तो दोस्तों, आई होप कि ये फ्रीडम वाला एपिसोड आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर से मैं जो भाई बंधु बाद में आए हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सुभाष कार्तिक के तरफ से। आज स्वाधीनता दिवस के 72 साल चले गए और सच में हम काफी लकी हैं कि हम आज आजाद हैं। लेकिन देश की आजादी के साथ साथ अगर हम अपने लाइफ की आजादी को फील नहीं कर पाए तो ये देश की आजादी इनकम्प्लीट है दोस्तों। आज के एपिसोड को जिन्होंने भी पूरा नहीं देखा, प्लीज इसको देखें। 2-3 दिन बाद इसे YouTube में भी हम अपलोड करेंगे। YouTube से देखें, लेकिन इस चीज को देखें और हर एक पॉइंट को अप्लाई करें अपने लाइफ में, ताकि आप सच्ची मायने में अपने लाइफ को डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट तक ले जाओ। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को इंडिपेंडेंस की बधाई। और आप लोग कहीं पे भी रहिएगा, इंडिपेंडेंट रहिएगा, खुश रहिएगा। हाय पुष्पम, हाय सुपर्णा। सो कहीं पे भी रहिएगा, खुश रहिएगा और हमेशा आजाद फील कीजिएगा, स्माइल कीजिएगा। ये बहुत बड़ी आजादी है स्माइल करने की। रीजन के जकड़न में अगर आ गए तो स्माइल आपके लाइफ से गॉन। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।